नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार। जैसा कि एलपी सीबीटी 2 पार्ट बी का पेपर काफ़ी हार्ड आ रहा है, अभी जो एग्ज़ाम हुआ और जो होने वाला है उसका कैसा रहेगा वो भी देखा जाएगा। और इसी को देखते हुए आप लोग का भी एलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हो गया या होने वाला है, तो आगे एग्ज़ाम उनका साइको होगा, जो कि 5 बैटरी टेस्ट लिया जाता है। इस बुक में 5 बैटरी टेस्ट का नवीनतम पैटर्न पर आधारित है, जो कि किरण द्वारा पब्लिश किया गया है। इसमें साथ ही साथ स्क्रीन कार्ड भी दिया गया है, जो आपको ऑनलाइन में डिस्काउंट ऑनलाइन कोर्स में मिलेगा, और ये बुक का व्याख्या फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये बुक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मिल जाएगा। ऑनलाइन का लिंक हम नीचे डाल देंगे, आप विजिट कर। 11 तारीख तक उसको रजिस्ट्रेशन है, 11 मई लास्ट है, 11 मई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप लोग जो फॉर्म नहीं भरे हैं वो भर दें। कोई सेफ जोन नहीं है, बहुत सारा सेफ जोन का ऐसा कुछ नहीं। इस पर हम वीडियो इसीलिए नहीं बनाए थे। सेफ डेंजर, इसमें क्या डेंजर सेफ आपको कुछ मिलने का नहीं है। इसमें आप लोकल जहाँ है वहीं प्रॉपर भरिए, हर जगह कट ऑफ आपको काफ़ी मिलेगा, इसलिए इसमें सेफ का कोई गुंजाइश नहीं है। सब डेंजर ही है, एक तरह से मानिए डेंजर और मॉडरेट, सेफ कोई जोन नहीं रहेगा। तो इस पर ही हम वीडियो नहीं बनाए थे, इसी कारण से कमेंट बहुत आया था। लेकिन सोचिए ये सब डेंजर ही जोन है या मॉडरेट रहेगा, सेफ नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो आप लोग क्या स्ट्रेटजी अपना बनाएं कि ये आप एग्जाम को देखते हुए, प्रीवियस को देखते हुए आप लोग नेक्स्ट एग्जाम जो 1970 होने वाला है, होगा जो 1 ईयर भी, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसका कंप्लीट होने के बाद 1 ईयर उसमें भी लगेगा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए अभी से रणनीति होना चाहिए, जिसका भी ट्रेड, इलेक्ट्रिशियन, फिटर या मैकेनिकल और सारा जो भी है बेल्डर वगैरह, वो अभी से प्रॉपर बुक ले लीजिए। जो एक बुक होता है, सबका आता है, जो भी एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, वो बुक लीजिए, उससे पढ़ना कोशिश कीजिए। क्योंकि बुक का क्वेश्चन ज़्यादा लड़ रहा है। जैसा कि आप किसी का इंटरव्यू देखिए जो एग्जाम से बाहर निकले हैं, जो बोल रहा है कि हम यूथ से पढ़े थे या और कई बुक से हम पढ़े थे, वो क्वेश्चन कुछ अटेम्प्ट किया है, डिटो हिट किया है। लेकिन कोई भी टीचर का, सब टीचर के बारे में नाम लेके ये अच्छा नहीं हुआ आया, सही वास्तविक है, ये आता नहीं है। कोई भी टीचर रास्ता बता सकता है, लेकिन वो रिजल्ट मेरिट तक पहुंचाने के लिए हमको लगता है कि कोई भी एक टीचर से पढ़ के पूरा विश्वास होना भी सही नहीं है। आपको प्रत्येक बुक को प्रैक्टिस करना ही जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन टॉप लेवल पर हो गया, वैकेंसी कम है, कंपटीशन बढ़ गया। जैसा कि पिछले साल 1 लाख में 1 करोड़ था, इस बार 32,000 ग्रुप डी में 1 करोड़ फॉर्म फिलअप हुआ है। तो इसमें क्या है कि फॉर्म फिलअप सेम हो रहा है, जहां तक ज्यादा ही हो रहा है, वैकेंसी घट रहा है। इससे कंपटीशन हाई मिलेगा। आपको प्रॉपर एनसीईआरटी पैटर्न को ही फॉलो करना है। रही बात कि क्या कैसे फॉलो करना है, जो न्यू स्टूडेंट है उसके लिए प्रॉपर आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स लेना ही होगा या ऑफलाइन में, क्योंकि आपको बेसिक का ज्ञान जरूरी है। उसके बाद आपको ये होगा कि नहीं, हमको अच्छा नंबर लाने के लिए एनसीईआरटी बुक प्रॉपर, जब तक उसके बारे में नहीं जानिएगा तो वो समझ में नहीं आएगा डायरेक्ट किताब से। इसलिए बेसिक ज्ञान, मैथ, रीजनिंग, जो भी साइंस और जीके के लिए कोई भी है, फाउंडेशन आप ले लीजिए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, या ऑनलाइन लीजिए जिसमें टाइमिंग का आपका बचत होगा। अपने हिसाब से पढ़िएगा, नहीं समझ होगा तो बैक करके भी आप पढ़ सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो कोर्स ले लीजिए। उसके बाद वो क्लियर करने के बाद उसको बार बार कंटिन्यू रिवीजन होना चाहिए। क्यों पढ़ रहे हैं, आगे वाला हम नोट्स उतार रहे हैं लेकिन पीछे वाला गायब हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको कोई फायदा नहीं है। पढ़ने के बाद फिर 1-2 साल वेस्ट हो जाएगा, फिर फाउंडेशन लेना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आप प्रॉपर अच्छा से अपना स्ट्रेटजी बनाएं, नोट्स प्रॉपर रेडी करें, उसमें भी रिवीजन करें। तो उसमें स्टार का, हम स्टार का यूज करते थे। जो क्वेश्चन हल्का डाउट लगे कि ये मैथ हमसे नहीं बनेगा, उसमें 1 स्टार लगा दीजिए। जो लगे कि हमसे बनेगा ही नहीं, उसमें डबल स्टार। और जब भी दूसरा बार रिवीजन करें तो स्टार, जो सिंगल स्टार लगाए हैं या डबल स्टार जो लगाए हैं, उसको रिवीजन कीजिए, आपको टाइम बचत होगा। फिर 4-5 महीने के बाद पूरा रिवीजन कीजिए, जिसमें कुछ भी नहीं लगाए, नॉर्मल, उसको रिवीजन कीजिए। जो सिंगल स्टार आपको अच्छा से बन रहा है उस समय, उसको टिक आउट कर दीजिए। जो डबल स्टार अच्छा से बन रहा है उसको भी कीजिए, नहीं बन रहा है तो, और कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसको टिक आउट आप नहीं किए हैं, वो भी नहीं बनता है, तो उसको फिर स्टार लगा दीजिए। जैसा आपका लगे कि नहीं बहुत ज्यादा हार्ड है तो 2, या थोड़ा बहुत है तो सिंगल स्टार से। इसी तरह मैथ, रीजनिंग में कीजिए। और साइंस का जो एनसीईआरटी है उसमें भी सेम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसमें 2-3 बार पढ़ने के बाद ये कीजिए, जो कि अच्छा रहेगा। साइंस कोई टीचर का लेके एनसीईआरटी 9th और 10 का अपना वो प्रॉपर से तैयार कीजिए, जो कि आपको एएलपी में काफी इंपॉर्टेंट होगा और ग्रुप डी में भी होगा। साइंस का बड़ा इशू रहता है, कहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन जल्दी उतना नहीं आ रहा है। प्रीवियस पहले क्या था, प्रीवियस ज्यादा क्वेश्चन लड़ जाता था, अब प्रीवियस के आधारित पर उसी टाइप में आता है, लेकिन सेम डिटो क्वेश्चन प्रीवियस जो सेम टू सेम नहीं लड़ रहा है। सबका लैंग्वेज अलग रहता है और कुछ अलग रहता है। इसलिए आप लोग प्रॉपर एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, जो कि आपको काफी हेल्पफुल होगा एग्जाम में। रही बात ट्रेड का, जो ड्राइवर है स्पेशल उसके लिए, एलपी के लिए, जो ट्रेड का कोई बुक ले लीजिए, ज्यादा नहीं पढ़िए, जिस तरह करंट अफेयर पढ़ते हैं उसी तरह उसको 1-2 घंटा उसको टाइम दीजिए।
और जब भी टाइम मिले, आपको नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, जब भी, क्योंकि एक साल में धीरे धीरे पढ़िएगा पूरा किताब कंप्लीट हो जाएगा और फेल होने का चांस बहुत कम रहेगा, उसमें परेशानी नहीं होगा। ऑनलाइन कोई कोर्स लीजिएगा तो और अच्छा समझ में आएगा। ऑनलाइन में भी कुछ नहीं है, क्योंकि हम भी पढ़े हुए हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, PDF सामने निकाल के पढ़ते हुए कंटिन्यू जा रहा है, जैसे हम लोग क्यूज करते थे उसी तरह ही होता है। लेकिन ठीक है, एक बार पढ़ना भी जरूरी होता है, उसके बाद अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा और एक्सपीरियंस हो जाता है कि किस तरह पढ़ने का है। तो मेरे हिसाब से लगता है यही रणनीति बेस्ट रहेगा। और आप लोग का किसी की भी एक चीज एक बार और बताना चाहते हैं कि जो भी किसी का कोई टिप्स लेके पूरा उसको कॉपी नहीं कीजिए, उसका कुछ कुछ लीजिए। बहुत सारा रहेगा, स्टूडेंट बहुत तेज है, उसके माइंड सेट के हिसाब से वो अपना स्ट्रेटजी बनाता है, आप अपने माइंड सेट के हिसाब से बनाइए। सबका अपना अपना रणनीति रहता है, कोई भी किसी का कॉपी करने से कोई फायदा नहीं होता है। फुल कॉपी नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत कॉपी करने से होता है कि चलो इस तरह वो पढ़ा हम भी पढ़ेंगे, लेकिन अपना तरीका अलग कीजिए। कोई बोल रहे नहीं हम सुबह उठ के हम मैथ्स रिवीजन करते थे, आपको उस समय ऐसा नहीं फील हो रहा है तो आप जीके भी पढ़ सकते हैं। या कुछ बहुत आदमी सुबह उठ के सेट प्रैक्टिस करता है, बहुत आदमी शाम में करता है, सबका अपना अपना है। जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। कब सोना है, कब क्या करना है, वो अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए, दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि आपका बॉडी है, आपके हिसाब से चलता है। तो खैर इस वीडियो में इतना ही। और हम साइको जो भी एग्जाम होने वाला है, जो CBT 2 का एग्जाम जिसका अच्छा हो जाएगा, हम भी साइको दिए थे स्टेशन मास्टर में, उस पर हम बताएंगे कि ध्यान आकर्षित कैसे कर सकते हैं। एक हम इमेज बनाए थे, उसमें कोर्स लिए थे, पढ़े थे जहाँ पे साइको का, तो एक इमेज था, उसको सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करना काफी जरूरी है। इस पर पूरा अच्छा हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे साइको के रिलेटेड। आप लोग कमेंट कीजिए इंटरेस्ट है तो, और उस पर हम वीडियो बनाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।